जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बी योर ओन बॉस। अब ये बी योर ओन बॉस क्या, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे में से जो लोगों ने बी योर ओन बॉस के कॉन्सेप्ट को सुना हुआ है उनको ज्यादातर इसी लेवल तक उन्होंने सुना होगा कि भाई अगर आप जॉब के अंदर हैं और आप उधर से अपने बिजनेस में आ जाए तो आप अपने बॉस खुद बन जाते हैं और फिर आपका बॉस कोई नहीं रहता। तो लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कुछ और चीजें भी हैं जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे और होपफुली ये आपके लिए जरूर अच्छी साबित होंगी। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि जिससे इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। देखें, अगर हमारी पर्सनल लाइफ है ना, तो पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा होता है कि अगर हम एक स्टूडेंट है तो हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए कह रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं और उनके कहने पर हमें बहुत सी दफा पढ़ना पड़ रहा होता है, उस वक्त भले से हमारा दिल चाहे या ना चाहे। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी मिसेज जो हैं उनको बार बार कामों के लिए कह रही होती हैं और उनको मजबूरन फिर उनके कहने के ऊपर वो कामों को करना पड़ता है, वो पहले से नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो हमारे बॉसेज, हम किसी भी प्रोफेशन में हो तो हम जो है ना, हमारे बॉसेज हमें मुख्तलिफ काम की टाइमलाइंस की बार बार याद दहानी करा रहे होते हैं, हमें वक्त पर ऑफिस आने की तलकीन कर रहे होते हैं, हमें हार्ड वर्क करने का कह रहे होते हैं, चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के लिए कह रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम पब्लिक लाइफ की बात करें तो पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो हमने देखा होगा कि हम किसी जगह पे जाते हैं जहां पर एक लाइन लगी हुई है, लाइन में लोग खड़े हुए हैं, हम लाइन से हट के जा रहे होते हैं तो कुछ लोग हमें कह रहे होते हैं कि भाई लाइन नहीं क्रॉस करें, आप बराए मेहरबानी लाइन के अंदर आके खड़ा हो जाए। तो ये सब हमारी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा में ये चीजें हो रही होती हैं और यकीनन आप में से बहुत सारों ने इसको फेस किया होगा। अब देखें, इसके अंदर है क्या, अगर आप गौर करें तो काम तो हम कर ही रहे हैं ना, मतलब भले से अपने पेरेंट्स के कहने पे पढ़ रहे हों या अपनी वाइफ के कहने के ऊपर कोई अपना जो है ना काम कर रहे हों या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप जो है काम कर रहे हो, तो कर तो रहे हैं ना हम, लेकिन हम किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है और आप सब भी इससे मुत्तफिक होंगे कि एक मुश्किल बात है कि हम लोगों के कहने पे काम करें और एक बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल बात है कि हम अपने कहने पर काम करें। तो अगर हम अपने कहने पे काम करते हैं ना तो हम अपने बॉस खुद बन जाते हैं, फिर कोई हमें नहीं कह रहा होता बल्कि हम खुद कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा ये होगा कैसे? तो ये जनाब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा, सब लोगों से एक कदम आगे, एक कदम पहले और एक सोच उनसे पहले रखनी होगी। ये किस तरह से हो पाएगा? ये इस तरह से हो पाएगा कि देखें, हम हर चीज को प्लान करना शुरू कर दें, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें, अपने टाइम की मैनेजमेंट करना शुरू कर दें। हम खुद से पढ़ने लगेंगे तो हमारे पेरेंट्स खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे कि भाई ये तो, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही पढ़ लेता है। तो फायदा क्या होगा? आप उस वक्त पढ़ेंगे जब आपका दिल चाह रहा होगा, जब दिल नहीं चाह रहा होगा जब नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको जो घर के काम करने पड़ते हैं वो आप उस वक्त करेंगे जब आपका दिल कर रहा होगा, क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं, आपको कोई कह नहीं रहा है। आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर हैं तो आप खुद से लाइन में खड़े हो रहे होंगे और जो इवन लाइन में नहीं है उनको आप इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, आप उनके बॉस बन रहे होंगे, भाई लाइन के अंदर खड़े हो जाएं, आप लोगों को कह रहे होंगे, कोई आपको नहीं कह रहा होगा। इसी तरीके से आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में आप, अगर आपका फर्ज कर लीजिए कि 9 बजे सुबह का टाइम है और हमेशा आपको उस 9 बजे के लिए अपने बॉस आपको बार बार कह रहे होते हैं, तो क्यों ना हम 9 बजने में 5 मिनट का टाइम बना लें, क्या फर्क पड़ेगा 5-10 मिनट से। लेकिन अगर हम ऐसा मैनेज कर लें तो हम आगे निकल सकते हैं। तो हम एक कदम आगे सोचें, एक कदम आगे चलें, हम अपनी गोल सेटिंग दूसरों से बहुत आगे की करें, बहुत बेहतर अंदाज में करें। अब मैं इसके लिए आपको जो है ना एक और इसके अंदर बात बताना चाहता हूं कि देखें, ये हम अपनी जब जॉब के अंदर होते हैं ना, किसी भी प्रोफेशन में हो, और जब हमारा ये वाला लेवल हो जाता है ना कि हमारे बॉसेस को ये पता चल जाता है कि यार अब इस बंदे को कहने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही से कर रहा होता है, जिस दिन की टाइमलाइन होती है ये उससे पहले कामों को मुकम्मल कर लेता है। तो नतीजा क्या निकलता है? फिर आपके बारे में ये सोचा जाता है कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं और आपकी अगली प्रमोशन की बात हो रही होती है, आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता है, आप एक जिम्मेदार शख्स के तौर पर जो है ना अपने आप को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। और करना सिर्फ इतना ही है कि हमें जो है ना एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना है। इसके लिए एक बहुत शानदार इल्लामा इकबाल का शेर भी है और मैं ये समझता हूं कि सही तर्जुमानी है जो है ना ये बी योर ओन बॉस की। इस शेर के अंदर तो मैं वो शेर आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। अब देखें यहां पे क्या बात हो रही है कि आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं कि हर काम आपसे पूछ के किया जाए, आप इतने आगे निकल जाएं, आप अपने लिए वो वाला लेवल अचीव कर लें। तो अगर हम वो वाला लेवल अचीव कर लें ना तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है। इसके लिए और भी मैं आपको टिप देना चाहूंगा, वो क्या है? वो ये है कि देखें, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर काम करें, आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा हर रोज काम कर लिया करें। सलाहियतें बेहतर कैसे हो सकती हैं? सीखने से। आप थोड़ा पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई वेबसाइट स्टडी कर लीजिए, आप कुछ सीखना शुरू करें, कहीं ना कहीं से जानना शुरू करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू करें। तो क्योंकि
कोई भी एक काम जो एक बंदा 2 घंटे में करता है ना, आप यकीन करें कि अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेना, अगर अपनी स्किल्स को बढ़ा लें, तो वो आप काम 1 घंटे में बल्कि आधे घंटे में कर सकते हैं। तो अगर कोई आम आदमी जो काम 2 घंटे में करता है और आप वो आधे घंटे में या चले 1 घंटे में कर लेते हैं, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आप सभी लोगों से आगे निकल जाएंगे और फिर कोई आपको कंपीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए 2-3 बड़े छोटे से मैं आपको जो है ना टिप्स दे देता हूं। देखिए, एक तो टाइम मैनेजमेंट है। अपनी टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करें। अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर लेंगे ना, तो आप खुद ब खुद आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप चीज़ों को लिखना शुरू करें। इसके हवाले से थिंग्स टू डू के हवाले से मैंने एक जो है ना वीडियो भी बनाई, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने रैम रॉम कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो बनाई, आप उसको देखिएगा। तो उसके अंदर भी यही बात है कि आप चीज़ों को लिखना शुरू करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना, तो आप वैसे ही आगे निकल जाएंगे। आप एक एडवांटेज ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो ये मुआशरा है ना, इसके अंदर ये वाली चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ये थोड़ा सा ही करना शुरू कर देंगे ना, तो आप आगे निकलना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको ये करने के एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आखिर में सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि देखें, ये बात याद रखिएगा कि हर दिन की शाम हो जाती है। जैसे हमारी पिछली सारी गुजरी हुई जिंदगी अभी कल की बात लगती है, इसी तरह हर दिन सुबह होती है और शाम हो जाती है। सिर्फ कोशिश क्या करें, अपना मिशन क्या बनाएं? मिशन ये बनाएं कि हर रोज में आपने कुछ सीखना है। तो अगर हर रोज आप थोड़ा थोड़ा भी सीखते चले जाएंगे ना, तो आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस हर रोज सीखने के लिए कुछ ना कुछ जद्दोजहद, थोड़ा सा टाइम रखें, अपने बहुत सारे टाइम में से थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकाल लें, तो आप देखेंगे आप बहुत आसानी से ये कर पाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको बहुत कामयाबी निकलेगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी और मददगार आपके लिए होगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, ताकि ये सिलसिला जो है ना हमारा चलता रहे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।